नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत विषय, गरुड़ पुराण में मृत्यु, प्राणी की यात्रा, पितृ कर्म और मोक्ष के रहस्य। दोस्तों, ये वीडियो सभी सनातनी, हर घर और हर परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, तो ये सनातन धर्म के ज्ञान को हर कोने तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। मैं आपसे प्यार से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और धर्म का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि सबको धर्म, मोक्ष और जीवन के रहस्य समझने में सहायता मिले। अब हम चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर, जहां पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछे मानव जीवन, मृत्यु और उसके पश्चात की स्थिति के 32 प्रश्न, और भगवान विष्णु ने उन्हें पूरी विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। मुख्य भाग, गरुड़ पुराण के प्रश्न और उत्तर। प्राणी कैसे मरता है और मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कोई प्राणी अपनी पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हुए वर्तमान जन्म में कर्म करता हुआ मृत्यु के निकट पहुंचता है, तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन व्यक्ति अपने शरीर में अचानक सर्प की तरह मौत की जकड़न में बंध जाता है और शारीरिक मानसिक पीड़ा में जीवन व्यतीत करता है। इस समय उसकी चेतना एक अलौकिक रूप ले लेती है। प्राणी प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ मृत्यु लोक की ओर जाता है। अच्छे कर्मियों को स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक उनके लोक में ले जाते हैं, जबकि दुखात्माओं को यमदूत उनके पाश बंधों में बांधकर यातनाएं देते हैं। मरणासन व्यक्ति को पृथ्वी पर सुलाने का कारण। मृत्यु के निकट व्यक्ति के शरीर और इंद्रियां अस्थिर और व्याकुल हो जाती हैं। उसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए सुलाया जाता है। शांति देने से मृतात्मा को अगले लोक की यात्रा में सुविधा होती है। कुश और तिल बिछाने का महत्व। शव के नीचे कुश और तिल बिछाना पवित्रता का प्रतीक है। ये मृतात्मा की यात्रा को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। मुख में पंच रत्न डालने का कारण। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में पंच रत्न डालना मृतात्मा की आध्यात्मिक शुद्धि और शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये मृतात्मा को अगले जीवन या स्वर्ग या नरक की यात्रा में सहायता करता है। मृत्यु के समय दान और गोदान का महत्व। मृत्यु के समय दान, गोदान और अनन्य वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये मृतात्मा के पुण्य को बढ़ाता है और उसके अगले जन्म में लाभ प्रदान करता है। प्राणी को आंतरिक सूक्ष्म शरीर कैसे प्राप्त होता है? मृत्यु के समय प्राणी आत्मिक शरीर प्राप्त करता है। ये शरीर उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म या स्वर्ग या नरक में यात्रा करता है। अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र मृतक को कंधे पर क्यों उठाते हैं? ये सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। पुत्र पौत्र मृतक को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, ताकि अंतिम यात्रा सम्मान पूर्वक और सुरक्षित हो। शव में घृत का लेप। घृत लगाने से शव शुद्ध और पवित्र बनता है। ये मृतात्मा के लिए शांति और संतोष का प्रतीक है। उत्तर दिशा में यम सूतक पाठ। उत्तर दिशा में यम सूत्रक या यम सूचक मंत्र पढ़ना मृतात्मा को यमराज से भय मुक्त करता है और यात्रा सरल बनाता है। मृतक को जल देना और एक वस्त्र पहनाना। मृतक को जल देना और एक ही वस्त्र पहनाना सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। ये मृतात्मा की अंतिम यात्रा को आसान बनाता है। शव का दाह और भोजन ना करने का कारण। शव का दाह करने के बाद मृतक के साथ भोजन ना करना आवश्यक है। ये शारीरिक पवित्रता और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। पुत्र द्वारा 9 पिंडों का दान। 10वें दिन से पहले मृतक के पुत्र द्वारा 9 पिंडों का दान किया जाता है। ये मृतात्मा के सुख और पितृ कर्म की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
दाह संस्कार और जल तर्पण। दाह संस्कार और जल तर्पण मृतात्मा की आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष के लिए किए जाते हैं। पितरों को पिंडदान का विधान। पिंडदान विधि से मृतात्मा को भोजन और पुण्य प्राप्त होता है। सही विधि और मंत्र के अनुसार पितरों का आवाहन करना आवश्यक है। पिंड स्वीकार करने के लिए आवाहन। मृतात्मा को पिंड देने के समय सही मंत्र और विधि का पालन करना चाहिए। इससे मृतात्मा का कल्याण सुनिश्चित होता है। अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान। अस्थि संचयन और घट फोड़ना मृतात्मा की अंतिम शांति और मोक्ष का प्रतीक है। 10वें दिन शुद्धि के लिए भोजन और पिंडदान। 10वें दिन सभी परिजन मिलकर भोजन और पिंडदान करते हैं। इससे मृतात्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। एकादश को पिंडदान का प्रयोजन। एकादश दिन पिंडदान से मृतात्मा को मोक्ष और पितृलोक में स्थिरता प्राप्त होती है। 13वें दिन पितृकर्म। 13वें दिन पितृकर्म मृतात्मा की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करता है। वर्ष भर 16 श्राद्ध। संपूर्ण वर्ष में 16 श्राद्ध करने से मृतात्मा को पूर्ण शांति और पुण्य मिलता है। मनुष्य का शरीर अनित्य है। शरीर केवल कर्मों का वाहक है। मृत्यु निश्चित है और प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष या पुनर्जन्म मिलता है। कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद। प्राणी के अच्छे बुरे कर्म शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा के साथ चलते हैं। ये कर्म अगले जन्म या स्वर्ग या नरक की यात्रा निर्धारित करते हैं। मृतक के लिए स्पिंदीकरण। ये प्रक्रिया मृतात्मा के सुख और शांति के लिए होती है। पापी या दुराचारी व्यक्तियों की स्थिति। पापी और दुराचारी व्यक्ति मरण के बाद नरक या यातना लोक में जाते हैं। मृत्यु के समय कल्याण। मनुष्य के कल्याण के लिए मृत्यु के समय दान, मंत्र और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। मृत्यु से शमशान तक। शव को शमशान भूमि तक पहुंचाने की विधि शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि सुनिश्चित करती है। चिता में जलाने की विधि। शव को चिता में जलाने से मृतात्मा को आध्यात्मिक शुद्धि और कर्मों का फल प्राप्त होता है। तत्काल और विलंब से दूसरी देह। मृत्यु के तुरंत बाद या विलंब से देह छोड़ने पर प्राणी को नई देह और अगले जन्म की स्थिति मिलती है। यमलोक जाने वाले के लिए क्रियाएं। यमलोक जाने वाले को वर्ष भर श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिले। दुर्वृत्ति व्यक्ति का प्रायश्चित। दुर्बुद्धि और दुराचारी व्यक्ति का प्रायश्चित मृत्यु पर्यंत श्राद्ध, दान और तर्पण से होता है। पंचक मृत्यु और पंचक शांति। पंचक में मृत्यु होने पर पंचक शांति करने से मृतात्मा की यात्रा सुरक्षित होती है। पापों के बाद भी संसार पार करना। बहुत से पाप करने के बाद भी यदि व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और धर्म का पालन करता है तो वो संसार पार कर भगवान को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण का मानव जीवन, मृत्यु और पितृकर्म से संबंधित संपूर्ण मार्गदर्शन। यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का ये अमूल्य ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। याद रखें, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि जीवन जीने और मृत्यु के समय कल्याण पाने का मार्ग है। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए जीवन के महान रहस्य।